आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप जिस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे वही चीज़ आखिरकार आ गया है। सेकेंड लिस्ट आ चुका है, आप अपना नाम चेक कर लें। और जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे आप अपने सपने को साकार करेंगे केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में जा कर के। सभी अपना अपना नाम चेक कर सकते हैं और आप सभी को जल्द ही एडमिशन लेना है और इसमें तिथि भी बता दी गई है कि कब आपको एडमिशन लेना है। पहला देख सकते हैं 1 नंबर में अंडमान एवं निकोबर से आए हैं बी उदय किरण, उड़ीसा से श्वेतांजलि बाग, तेलंगाना ये सभी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तेलंगाना से हैं नरवडे रानी, महाराष्ट्र से हैं राठौड़ शालिनी गणेश, मेघालय से हैं वेनियसा फ्लोरेंस खारू मुनियड, ये उच्चारण करने में थोड़ा तकलीफ हो रही है। उड़ीसा से है आपके ओबीसी कैटेगरी के हैं कल्याणी बोधिया, और उड़ीसा से और एक जन है श्रद्धांजलि सरफ। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी इसी के लिए बहुत ही निरंतर संघर्ष किए थे, पढ़ाई किए थे। आखिरकार आपकी मेहनत का परिणाम आपके कदमों में है। उड़ीसा के अनुसूचित जाति वर्ग के हैं सुरेंद्र बाड़ी और असम से हैं करण बैगलेरी। आप सभी अपना एडमिशन निश्चित रूप से कराएंगे। यहाँ पे तिथि दी गई है कि 22 जुलाई तक आप केंद्रीय हिंदी संस्थान मुख्यालय आगरा में उपस्थित होकर के अपना एडमिशन सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित तिथि के बाद आपका कोई भी एडमिशन नहीं लिया जाएगा। 22 जुलाई तक आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और साथ ही आप कौन कौन से दस्तावेज ले जाएंगे और वो जो भी दस्तावेज ले जाएंगे उसकी मूल प्रति आपके पास होना चाहिए। मूल प्रति यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप ले जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और साथ ही अगर कोई भी दस्तावेज का मूल प्रति यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होने पर आपका प्रवेश रद्द हो सकने की अधिक संभावना हो सकती है। हालांकि आप सभी के पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे और आप अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं कीजिएगा मित्रों। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि आप जब एडमिशन करेंगे तो आपके ये सभी मूल प्रमाण पत्र आपका वहाँ पे देखा जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधी प्रमाण पत्र हैं, यानी जितने भी सेमेस्टर के हैं। अगर आप एमए किए हैं तो एमए का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि बीएड डिग्री जो है स्नातक स्तर पे ही होता है। अगर आपके पास एमए की भी डिग्री है, सर्टिफिकेट है, तो आप ले जा सकते हैं। दूसरा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे है आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र। अगर आपके पास डीओवी सर्टिफिकेट है तो चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा। आप उसके बदले में अपना हाई स्कूल सर्टिफिकेट दिखाएंगे क्लास 10 का। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं जाति प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र जो है मित्रों, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। आप जिस वर्ग से सिलेक्ट हुए हैं, जिस कैटेगरी से आप सिलेक्ट हुए हैं, उसी वर्ग के लिए आपको चयन भी किया गया है और आप वो सर्टिफिकेट निश्चित रूप से ले जाएंगे, नहीं भूलेंगे। अगर जनरल वर्ग में है, जनरल वर्ग से अगर आप सिलेक्ट हुए हैं लेकिन आप अगर ओबीसी से हैं, फिर भी आपका सर्टिफिकेट लगेगा, ये आप अपने ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका आता है मूल निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ले जाएंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप किसी भी स्टेट की क्यों ना हो, लेकिन अगर आप किसी स्टेट में स्थानांतरित होकर के हैं तो आपको उस स्टेट का स्थानांतरित यानी कि प्रमाण पत्र आपको चाहिए। फिर साथ में आधार कार्ड जरूर ले जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं और जो हमारे भाई बहन दिव्यांग कैटेगरी से चयन हुए हैं, वो आप अपना सर्टिफिकेट निश्चित रूप से ले जाएंगे, नहीं भूलेंगे। आप ये सभी सर्टिफिकेट अच्छे से ले जाएंगे। और साथ में ये सभी सर्टिफिकेट लाने के बाद आप सभी का और भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाएंगे, जो कि अस्पताल से आप बनवाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र। फिर 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आपका तीसरा है चरित्र संबंधी प्रमाण पत्र, जिसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। आप जहाँ पे अंतिम वर्ष अध्ययन किए हैं वहाँ के प्रधान आचार्य से बना सकते हैं। और उसके बाद आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है। और साथ में आप सभी को एडमिशन के लिए कुल मिलाकर के 15,000 रुपये साथ ले जाने होंगे। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल होगा मित्रों कि क्या 15,000 रुपये आपके पूरे लग जाएंगे? नहीं लगते हैं, आपके पास कुछ पैसे जो हैं शेष बच जाएंगे, क्योंकि पहली बार में आप जो भी
वहाँ पे खाना खाएंगे, उसके लिए आपको पे करना होगा, क्योंकि स्कॉलरशिप मिलने में 1 महीने की देरी हो सकती है आपको, इसीलिए आपके पास 15,000 रुपये होना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए मित्रों, आप तैयारी में लग जाइए केंद्रीय निधि संस्थान में आगरा जाने के लिए, और आप सभी के लिए वहाँ पे स्वागत के लिए तैयार हैं। आप अपने सपने को साकार जरूर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत और एक बार बधाई हो। आप जितना मेहनत किए हैं, बधाई भी बहुत कम ही है।